हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉजिकल मैथ पर। और आज का वीडियो बनाने का हमारा मेन पर्पज है आपको ये बताना कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखना है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कल पढ़ा दिया था। उसमें आपको ये बताया था कि आपकी यदि प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो कम समय में अपना पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और पढ़ा हुआ याद भी रहे। आपके लिए टाइम टेबल बेस्ट रहेगा या टारगेट बेस्ट रहेगा, सब कुछ बता दिया है। यदि आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके इसको देख सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको ये बताना है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको कौन से सब्जेक्ट की कैसे लिखनी है, कितना लिखना है, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, 90+ ला सकें टोटल ऑफ परसेंटेज। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल होने वाली है। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। यदि आपने 2 साल मेहनत की है और आपको अच्छा खासा सब कुछ आता है, बट आपको लिखने का सही प्रोसेस, सही मेथड नहीं पता है, तो हो सकता है आपको परसेंटेज डाउन हो जाए। इसलिए यदि आपने 2 साल हार्ड वर्क किया है तो 5 मिनट यदि आपने वीडियो देख के ये प्रोसेस सीख लिया, मेथड देख लिया, तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। अच्छा, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं कैसे ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो आपको बता दूँ, जब मैं 10th में था तब मेरे प्रिंसिपल सर ने एक ट्रिक बताई थी बोर्ड एग्जाम लिखने की, और उसको मैंने फॉलो भी किया था। हाँ, उस वक्त मैंने 10th के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी की थी, मुझे सब कुछ आता भी था और ट्रिक भी फॉलो की थी, सब दोनों पता था, लिखने का तरीका भी पता था और प्रिपरेशन भी ठीक ठाक थी। इसलिए मेरे 90+ के आसपास आ गए थे। बट इंटर में ऐसा नहीं हुआ था। इंटर में बहुत से सब्जेक्ट ऐड हो गए थे, जिससे फिजिक्स अलग कर दिया गया था, केमिस्ट्री अलग कर दी गई थी, मैथ अलग थी, और काफ़ी सब्जेक्ट भी बड़ा हो जाता है और कोई ना कोई सब्जेक्ट दिक्कत करता है, तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई थी। बट एक चीज़ थी जो मुझे पता थी, वो लिखने का सही तरीका पता था। जो 10th में बताया गया था उसी ट्रिक को फॉलो किया था और फिर भी मेरे 80 के ऊपर आ गए थे। तो यार यही होता है, यदि आपको लिखने का सही तरीका पता हो और साथ में तैयारी भी हो तो 90 के ऊपर आने से कोई रोक ही नहीं सकता आपको, ठीक है। यदि आपको तैयारी अच्छी नहीं है और लिखने का तरीका भी नहीं पता है, कौन सा पेपर कितना और कैसे लिखना है, तो आप परसेंटेज कैसे अच्छे आ जाएंगे। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि बच्चा बहुत ज़्यादा तैयारी कर लेता, पढ़ता भी है, सब कुछ आता है, लेकिन उसके परसेंटेज कम रह जाते हैं। और किसी किसी को नॉर्मल पढ़ता, एवरेज स्टूडेंट होता, फिर भी उसके 90 के आसपास आ जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि उसकी देखिए लिखने की जो उसको प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा आपसे। तो इसलिए ये ट्रिक आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग से लेते हैं। आपको यदि मान लीजिए 10th में हैं, यदि आप 10th में हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10th में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी एंड आर्ट्स। तो देखिए आपके 6 सब्जेक्ट में एक ऐसे मार्क्स आने चाहिए, एक अच्छा खासा स्कोर करना चाहिए, तभी टोटल आप मार्क्स जो परसेंटेज आपका बनेगा वो अच्छा हो। किसी एक सब्जेक्ट में ये आपके परसेंटेज डाउन हो गए तो टोटल आप परसेंटेज ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। अब आपको बताते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आप गेन कर सकते हैं। जैसा आपके लिए ले लें तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई थ्योरिकल नहीं होता, ये न्यूमेरिकल होता है। और 10th की बात करें तो 10th में बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत सिंपल आता है। इसलिए सिंपल आता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं और बोर्ड में हर प्रकार का बच्चा बैठता है, ठीक है। तो उसी लेवल का बोर्ड का पेपर बनाया जाता है। तो आपको यदि आपकी थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी है, मैथ को आपने थोड़ा सा भी सही से पढ़ा है, तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा तो भी 90 ला सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सिंपल लेवल का बनाया जाता है पेपर, 1-2 क्वेश्चन टफ होते हैं, क्योंकि 80% तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, 20% थोड़ा सा टफ होता है। उसको आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो भी उसको आप सॉल्व कर लेंगे। मान लो 20% में आप 10% भी सॉल्व करते हैं और 80% आपके लिए नॉर्मल है, तो 90% तो मैथ में आ ही गए। अगर पढ़ने वाला है तो उसको 100 में 100 लाने से भी कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। अब सेकंड बात करें तो जहाँ से अच्छे नंबर आ सकते हैं, अब सेकंड ये है आपको साइंस। साइंस में भी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। साइंस में क्यों आ सकते हैं? क्योंकि उसमें फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट आता है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ऐड होते हैं 10th में।
तो फिजिक्स में आपके क्या है कि उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन यदि आप सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ने में आप अच्छे हैं, थोड़ा सीरियस ले लेते हैं, तो आप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए। आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरिकल मत कीजिए, क्योंकि थ्योरिकल में आपके नंबर कहीं ना कहीं कट जाते हैं, लिखने के कट जाते हैं, हो सकता है राइटिंग अच्छी ना हो तो पूरे नहीं देते हैं, आधा नंबर का काट दें, तो इससे आधा हर क्वेश्चन में कटेगा तो आपके टोटल काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आपके लिए यही है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करें। न्यूमेरिकल में आपके एक भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं रहता। तो आपके 25 नंबर की फिजिक्स है तो 25 में 25 आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सिंपल होते हैं। अप्रूवमेंट आपको पता होगा, आपके टीचर्स बताते भी होंगे कि फिजिक्स में किस चैप्टर के प्रूवमेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि लाइट चैप्टर से ठीक ठाक पूछा जाता है, यूवीएफ में रिलेशन अधिकतर हर पेपर में ये आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके केमिस्ट्री सेक्शन की। तो केमिस्ट्री में भी आप 20 नंबर की होती है और 20 में से 20 केमिस्ट्री ला सकते हो। अच्छा, उसमें कैसे ला सकते हो, क्योंकि वो भी पूरा कैसा होता है, थ्योरिकली ना होकर रिएक्शन बेस्ड होता है। उसमें आपको रिएक्शन लिखनी होती है, केमिकल फार्मूले लिखने होते हैं। तो रिएक्शन आपकी एकदम प्रॉपर सही है तो आपकी आधा एक नंबर भी नहीं कटेगा। यदि आप उसका नेमिंग रिएक्शन आती है, उसका नाम लिखते हो, उसका फार्मूला लिखते हो, तो उसका भी नंबर नहीं कटेगा। 20 में 20 केमिस्ट्री में और 25 में 25 फिजिक्स में ला सकते हो। बात करते हैं बायोलॉजी सेक्शन की। तो बायोलॉजी में ऐसा ही होता है, उसमें थोड़ा नंबर कट जाता है, क्योंकि वो थ्योरिकल होता है, उसमें आपको फिगर भी बनाने होंगे। यदि आप उसमें फिगर वाला बेस्ड क्वेश्चन होगा, फिगर बनाते हो, उसका अच्छे से नेमिंग करते हो, अच्छा लिखते हो, तो भी उसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। फिर भी मान के चलते हम कि आपकी राइटिंग से थोड़े कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक दो नहीं भी आते होंगे, कट जाएंगे नंबर, तो आप ये समझ लीजिए कि मुश्किल 5 नंबर भी कट गए आपके, तो 25 में 20 तो ला सकते हो, ठीक है। 20 ला सकते हो किसमें, केमिस्ट्री में, और 25 फिजिक्स में, 25 में से आप 22 भी ला सकते हो। तो आपके कितने हो गए टोटल, आपके इस प्रकार से मान लो 90 के ऊपर फिर भी आ जाएंगे। तो 95 प्लस आप साइंस में ला सकते हो और 100 आप मैथ में ला सकते हो। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से आप ज़्यादा गेन कर सकते हो। और जो मैथ का पेपर लिखना, तो ये याद रखना कि कभी क्रम जो होता है किसी भी पेपर का, मैथ का हो या किसी भी का, क्रम आगे पीछे नहीं करना। सारे पेपर एक ही सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए। जैसे कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया मैथ के, वो ऑब्जेक्टिव 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक ही पेज में आप लिख सकते हो, नंबर 1 डाल के क्वेश्चन नंबर एक साथ लिख सकते हो। इससे ये पता चलेगा एग्जामिनर को कि एक ही नंबर का क्वेश्चन था, एक साथ लिखे हैं, अच्छे नंबर दे देगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जब सेकंड डालोगे, मान लो सेकंड में आपके 4 सवाल हैं और 2-2 नंबर के हैं, आप उसको कर रहे हैं। आपने 2 सवाल किया, अब एक उसको क्वेश्चन नहीं आ रहा, वहाँ पर छोड़ दिया और आगे आपने क्वेश्चन नंबर 4 का डाल दिया। अब वो क्वेश्चन आपका 4-4 नंबर के हैं, अब वो क्वेश्चन आपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन के बीच में सॉल्व कर दिया, तो हो सकता है एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए और उसके आपको 2 नंबर ही दे दे। तो इसलिए कभी मत करना। 2 नंबर के जब क्वेश्चन की सीरीज करें तो वहाँ 2-2 नंबर वाले सारे कर लें, और जब 4 नंबर वाले क्वेश्चन करें तो 4-4 नंबर वाले भी एक साथ करना चाहिए, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो ये भी तरीका रहा। अब बात करते हैं हिंदी। तो यार हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, लिटरेचर है, तो उसमें तो नंबर 100 में 100 कभी लाना संभव नहीं होता है, क्योंकि कट जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें भी आपके एक्सप्लेनेशन भी करना होता है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखने होते हैं। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले इसमें भी हिंदी में भी आपके अच्छे नंबर किस सेक्शन में ला सकते हो, अच्छा स्कोर करना है तो जो इसका ग्रामर पोर्शन होता है, सेकंड पेपर होता है, उसमें आप पूरे में पूरे ला सकते हो, ठीक है। यदि 50 नंबर का आपका होता है, ठीक है, तो आप 50 में 50 ला सकते हो। अब कैसे ला सकते हो, क्योंकि उसमें पूरा क्या होता है, वही अलंकार, छंद, ऑब्जेक्टिव, इसमें नंबर आप नहीं कटते, ग्रामर पोर्शन में कभी नंबर नहीं कटते। यही इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश के भी ग्रामर में पूरे ला सकते हो, और हिंदी के ग्रामर में भी आप पूरे ला सकते हो। और बचा क्या 50 नंबर का आप जब लिटरेचर, तो उसमें आप देखिए ऑब्जेक्टिव आपके सही होने चाहिए, एक नंबर के आपके क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, वहाँ तो आप पूरे ले सकते हो, वो तो कट नहीं सकते एक नंबर के जो आप पूरे सही कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना कैसे, हिंट्स प्रॉपर सही लिखनी है, संदर्भ सही लिखना है, प्रसंग सही लिखना है, और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से लिखना है, गलत नहीं लिखना है। और उसका आपको जो होता है काव्य सौंदर्य वो कैसा है वो थोड़ा लिख देंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे। यदि 6 नंबर का भी एक्सप्लेनेशन है तो 5 नंबर फिर भी आपको मिल जाएंगे।
बहुत अच्छा लिखते हैं तो पूरे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप नंबर कर सकते हो। यही प्रोसेस आप इंग्लिश वाले पेपर में भी कर सकते हो। इंग्लिश में भी क्या करते हो, तो ग्रामर पोर्शन पहले कीजिए और उसको पूरा अच्छा कीजिए, अच्छा तैयारी कीजिए, और जो फर्स्ट पेपर होता है वो उसी के बेस्ड पर काफ़ी चेक होती है और उसी के आधार पर भी लिखा जाता है। क्योंकि यदि आपने सेकंड पेपर बहुत अच्छा किया तो उससे ये पता चलता है एग्जामिनर को कि आपको यदि इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, सेकंड पेपर में कोई गलती नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपने फर्स्ट पेपर का जो भी आपने लिखा होगा वो भी बहुत अच्छा लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं SST की। तो SST में भी आप ऐसे कर, वो भी थ्योरिकल सब्जेक्ट है, वहाँ भी कुछ ना कुछ नंबर कट जाते हैं, लेकिन इतना नहीं कटेगा कि आपके बहुत कम है। 90 नंबर फिर भी आसानी से ला सकते, क्योंकि मैथ, साइंस और इस टाइप के सब्जेक्ट में आप 100 में 100 भी ला सकते थे, तो यहाँ से आपके हाईएस्ट परसेंट तो बन ही रहे हैं 100, उधर आप 90 भी ला रहे हो तो भी आपके 95% के आसपास बन जाएंगे। अच्छा, SST में आपको करना क्या है, SST में आपको ये करना है कि सबसे पहले देखिए आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारे सही होने चाहिए, जो वेरी शॉर्ट हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से नंबर नहीं कटेगा, आपके ऑब्जेक्टिव से नहीं कटेगा, वेरी शॉर्ट से वहाँ से भी नहीं कटेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है और 1 या 2 लाइन्स का ही लिखा जाता है, तो वहाँ कटने का आपका कोई चांस नहीं है। और 10 नंबर का जो आपका मैप आता है, तो मैप का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, वहाँ से आपको पूरे 10 नंबर मिल जाते हैं। कि मैप के आपके सही होंगे, ऑब्जेक्टिव सही होंगे, तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपको मैप अच्छे से आता है, ऑब्जेक्टिव सारे आते हैं, तो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा ही होगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखेगा वो भी आपके सही होंगे, तो आपको बहुत अच्छे नंबर्स दे देगा, तो वहाँ भी आपके आसानी से 90+ नंबर्स गेन कर सकते हो। अब बात करते हैं आर्ट की। तो आर्ट में यार कोई बताने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट भी एक अपने आप में लेकिन बहुत मायने रखता है, क्योंकि टोटल परसेंटेज सारे सब्जेक्ट से बनता है। तो आर्ट यदि आपको अच्छे से आती है तो 90 तो आसानी से आ जाते हैं, थोड़ी भी आती है तो आसानी से 85+ 90 ऐसे आ जाता। यदि आपको आर्ट बिल्कुल नहीं आती है तो एक ज्योमेट्री आर्ट वो कर सकते हो। आर्ट के पेपर में ऑप्शन होता है ज्योमेट्री आर्ट का, यदि आप 1 महीने भी ज्योमेट्री आर्ट पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। वो एकदम मैथ की तरीके होती है, निर्णय करनी होती हैं और उसमें 100 में से 100 नंबर आते हैं, उसमें तो कोई कटने के चांस नहीं होते हैं। ठीक है, यदि आपने निर्णय कर ली, ज्योमेट्री आर्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में कोई 3 ही करने होते हैं, 15 नंबर के होते हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग बिल्कुल हर बार की तरीके एक ही आता है। मुझे आर्ट मेरी ये बहुत अच्छी नहीं थी, तो यार मैंने तो ज्योमेट्री आर्ट ही लिया था, क्योंकि मुझे मैथ टाइप लगाना बहुत अच्छा लगता था, मेरा मैथ सब्जेक्ट था, तो मैथ मुझे पसंद था, तो निर्णय भी आसानी से कर लेते थे। उसका फ़ायदा भी होता था, जो निर्णय यहाँ पढ़ते थे, ठीक है, वही मैथ के एक चैप्टर है जहाँ पर उसमें आपको ये लिखना पड़ता, निर्णय बनानी पड़ती थी 6 नंबर की एक, तो दोनों में कॉमन था, तो बहुत अच्छा लगता था। चलिए अब बात कर लेते हैं आपको पेपर में कौन सा पेपर कितने लाइन का लिखना है। तो आप बात करते हैं थ्योरिकल लिटरेचर सब्जेक्ट की। यहाँ न्यूमेरिकली में तो कोई मैटर नहीं करता इस टाइप का कौन सा कितना लिखना है, उसमें तो पूरा क्वेश्चन है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे हिंदी है आपका, इंग्लिश आपका है, ठीक है, और साइंस है, SST है, इसमें आपकी जैसे थ्योरिकल पोर्शन है तो इसमें कितना लिखना है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव तो आपको टिक मारना है कौन सा सही है। ठीक है, अब बात करते हैं वेरी शॉर्ट की। तो वेरी शॉर्ट में क्या होता है, आपका 1 या 2 लाइन का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो उसको आपको देखना है कि 1 या 2 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। जो उसका आंसर लिखें वो 1 लाइन का हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइन का हो, इससे ज़्यादा लिखने का कोई मैटर नहीं बनता, क्योंकि आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, बट आपका टाइम बेकार होगा, जिसकी वजह से आगे क्वेश्चन आपका कोई ना कोई छूट सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, पेपर काफ़ी लॉन्ग होता है। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। ठीक है, शॉर्ट में क्या होता है, जिसको कहते हैं हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 3-3 नंबर के होते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो 3 नंबर में आपकी जीवनी भी आ जाती है, ठीक है, और 3-3 नंबर के बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको आपको लिखना कैसा, SST में भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरीय लिखने के लिए। तो जब शॉर्ट लिखने की बात करें, जब 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये देखना, यदि आपको बहुत अच्छे से आता है, मैटर भी अच्छे से क्लियर है, तो आप 1.5 पेज लिख सकते हैं। 1.5 पेज से ज़्यादा मत लिखिए, कितना भी अच्छा आता हो उसको कंप्राइज्ड कर दीजिए, उसी को 1.5 पेज में अंदर लिख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि उसको ज़्यादा लिखोगे तो हर एक क्वेश्चन आप 2-2 पेज के लिखोगे शॉर्ट का, तो नंबर तो 3 मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा 2 पेज लिखने में, और कोई ना कोई क्वेश्चन 110% श्योर है कि आपका छूट जाएगा। इसलिए 1.5 पेज का, यदि आपको मैटर नहीं आता है तो 1 पेज के लिख सकते हैं, वहाँ भी आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। मतलब कहने का मेरा ये है कि आप 1 पेज या 1.5 पेज के बीच में लिख सकते हो।
एक पेज का आपको मैटर आता है तो एक पेज लिख दीजिए, एक पेज से कम मत लिखिए, क्योंकि यार 3 नंबर का एक पेज से कम लिखोगे तो फिर आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत अच्छा आता है तो 1.5 पेज से ऊपर फिर भी नहीं जाना आपको। यदि आपको नहीं भी आता है क्वेश्चन, मैटर कम आता है बट आपको एक पेज भरना है तो लपेटना नहीं है, आपको करना क्या है, आप हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। हेडिंग आप अपने तरफ से भी बना सकते हैं, कोई भी हो आपको मैटर पता हो तो आप हेडिंग उसको बना सकते हैं। हेडिंग बनाने में आपकी लाइनें वेस्ट होती हैं। आपने कोई हेडिंग लिखी फिर उसकी एक लाइन बीच का भर दिया, उसके बाद आपको उसमें क्या होता है, एक लाइन का गैप देना पड़ता है, ठीक है, छोड़नी पड़ती है दूसरी हेडिंग डालने के लिए। तो वहाँ लिखोगे फिर उसके नीचे से लिखो, ऐसे क्या होगा, आपकी लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगी और एक पेज भी भर जाएगा और देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि हेडिंग लिखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो अच्छा भी लगता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए 6 नंबर का होता है 10th में, तो आपको 2 पेज से तो कम लिखना ही नहीं है और ना 2.5 पेज से ज़्यादा लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 2 पेज से कम लिखोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है और आपको कम नहीं लिखना चाहिए। तो 2 नंबर का आप लिख सकते हैं। अब वही मेथड है, जब आपको नहीं मैटर पता है और लिखना पड़े 2 पेज तो हेडिंग यूज कर सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा कोटेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि हेडिंग में आपको 1-2 लाइन एक्स्ट्रा बेकार हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ से आपका पेज भरता है। और जब कोटेशन लिखते हो तो 1 लाइन ऊपर भी छोड़नी पड़ती है, 1 लाइन नीचे छोड़नी पड़ती है और 4 लाइन की कम से कम कोटेशन होती है, तो वो आसानी से कहीं भी लिख सकते हो। वो अट्रैक्टिव भी लगेगा और पेज भी बनने में आपकी हेल्प कर देगा। जब आपकी प्रिपरेशन नहीं है तब के लिए है, अदरवाइज आप प्रिपरेशन अच्छी करके जाइए। और यदि बहुत अच्छे से पता है कि हम 3 पेज भी इसके बारे में लिख सकते हैं तो 3 पेज मत लिखिए, 2.5 पेज में उसको लिख कर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें 2.5 पेज में पूरा मैटर आप अपना समाप्त कर दीजिए। क्योंकि 3 पेज लिखेंगे तो आपका कम से कम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे और आगे आपके लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो ऐसे आप पूरा क्वेश्चन, पूरे पेपर सभी में यही प्रोसेस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको 90+ से नीचे आ ही नहीं सकते, कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि मैंने फॉलो किया था, इसलिए मेरे 90 के आसपास आसानी से आ गए थे। यदि आप फॉलो करोगे तो आपके भी आ जाएंगे। यही सेम प्रोसेस 12th के लिए है, इतना ही आपको 12th में भी करना, यही आपको प्रोसेस यूज करना है। इतनी ही लाइन का, इतने ही पेज का आपको लिखना है, ठीक है, और ऐसे ही पेपर करना है। अब बात करते हैं 12th में थोड़ा सिस्टम अलग हो जाता है, तो उसका करने का तरीका क्या होगा। जैसे बात करें, जैसे फिजिक्स वगैरह कुछ लोगों को न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, टफ लगते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, थ्योरिकल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों ऑप्शन होता है, एक न्यूमेरिकल होता है और ऑप्शन में थ्योरिकल भी क्वेश्चन होता है। यदि आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल कीजिए, नहीं आता है, न्यूमेरिकल का नहीं आता है तो उसके ऑप्शन में आप थ्योरिकल कर लीजिए, क्योंकि आपको थ्योरिकल में कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसलिए, और न्यूमेरिकल करेंगे तो पूरा कट जाएगा। बट बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पर आपका थ्योरी नहीं आती होगी बट न्यूमेरिकल उसके सिंपल होंगे और न्यूमेरिकल आता होगा, तो वहाँ पर आप थ्योरी ना करके न्यूमेरिकल कर लिए, दोनों ऑप्शन है। तो ऐसे आप एक्सचेंज करते रहिए, या थ्योरी आ रही तो न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, यदि न्यूमेरिकल आ रहा है तो थ्योरी नहीं आ रही तो थ्योरी छोड़ दीजिए, कोई एक कर लीजिए। ऐसे आपके अच्छे नंबर्स आ जाएंगे, नंबर कटने के चांस नहीं रहते। अब बात करते हैं, कभी कभी फिजिक्स में दोनों नहीं आते, ना न्यूमेरिकल आता है और ना ही थ्योरिकल आता है। ऐसे केमिस्ट्री में भी होता है, ना रिएक्शन आती है और ना नेमी रिएक्शन आता, ऑप्शन का भी होता है तो भी नहीं आता। तो यार वहाँ पर क्या करें। तो आप थ्योरिकल बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, तो आप बिल्कुल मत लपेटिए। यदि उसके बारे में थोड़ा सा भी पता है तो उसके मैटर से लिख सकते हो। यदि नहीं पता है बट न्यूमेरिकल में है, न्यूमेरिकल की फार्मूला आपको पता है, केवल फार्मूला पता है और थोड़ा सा भी पता है कि इसका इस फार्मूले से ऐसा है, तो आप वो फार्मूला लिखिए और उसका 1-2 स्टेप करने की कोशिश कीजिए और लास्ट में छोड़ दीजिए, आधा लिख दीजिए, आधा क्वेश्चन कर सकते हो और उसका आंसर पता तो आंसर लिख दे सकते हो, ठीक है। जो वैसे फॉलो नहीं करता आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन जे लास्ट में आप जब कुछ नहीं आता तो यार कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप न्यूमेरिकल का फार्मूला केवल लिखते हो तो एग्जाम में लगे चलो फार्मूला याद है, 2-3 स्टेप उसने सॉल्व करने की कोशिश की, हो सकता है उसको आधे नंबर आपको दे दे। क्योंकि मैंने यार ऐसा किया था, रिएक्शन केमिस्ट्री मुझे नहीं आती थी तो मैं यही करता था कि जैसे नेमिंग रिएक्शन बिल्कुल नहीं आती थी तो यार केमिस्ट्री ऐसा थ्योरिकल दवा नहीं कि हम उसको लपेट देंगे, नहीं लपेट सकते। नेमिंग रिएक्शन में एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो क्या करते थे, रिएक्शन करते थे, और रिएक्शन भी नहीं आती थी तो उसमें क्या करते थे, जैसे पूछ लिया इसकी और उसकी रिएक्शन करनी है तो हम क्या करते थे, दोनों का फार्मूला लिख देते थे। हमें पता होता था कि इसका ये फार्मूला होता है वो लिख देते थे, इसका ये होगा ये लिख देते थे। अब प्रोडक्ट जैसे पता होता था कि इससे ये बन के आता है तो प्रोडक्ट का फार्मूला लिख देते हैं और बता देते यही होता है।
अब ऐसे नेमिंग रिएक्शन में था, नेमिंग रिएक्शन हमें नहीं आती थी, बट पता होता था नेमिंग रिएक्शन जो कह रहा है उसका हमें मेन फार्मूला पता होता था, वो फार्मूला लिख देते थे और कह देते इसी को ये कहते हैं। जैसे आ जाता था पीपीडी क्या कहते थे, किसको कहते हैं, ठीक है, तो हम उसका फार्मूला लिख के छोड़ देते थे, कह देते यही कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते थे। ये तब के लिए था जब बिल्कुल बच्चा कमज़ोर होता था तो उसको नंबर तो मिल जाते थे, तो इतना तो था कि 80% तो फिर भी इंटर में आ जाते थे। तो यही मेरे साथ हुआ था। ये मेरे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थे जो मैंने गेन किए थे और अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया था। तो मुझे लगा आप लोगों को शेयर कर दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बोर्ड एग्ज़ाम करीब है और टाइम नहीं है, और इस बार स्टडी में भी क्योंकि कॉलेज स्कूल खुले नहीं है तो मोस्टली स्टूडेंट की पढ़ाई में उतना अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ प्रिपरेशन कहीं ना कहीं तो दिक्कत कर गई होगी, और पढ़ने वाले ने पढ़ा भी होगा अच्छे से। तो जिसने तैयारी बहुत अच्छे के लिए है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और चलिए ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपसे सजेशन है कि यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वहाँ देख सकते हैं, तो आप 2 से 3 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हो, सब कुछ याद भी हो सकता है। दोनों देख लीजिए। यदि आपने फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए यार, क्योंकि सभी बच्चों को आपके दोस्त हैं, यदि आपकी हेल्प हो रही है, आपको मैथड पता चल रहा है, लेकिन तो आपके दोस्तों को भी पता होना चाहिए, उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। यदि आप बड़े बन रहे हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो क्या बुराई है कि आपके दोस्त भी अच्छा करें, उनका भी हेल्प हो। चलिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए स्टडी टिप्स आपको यहाँ देता रहूँगा, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड कोई भी टिप्स होगी, स्टडी प्लानिंग से, टाइम टेबल से रिलेटेड हेल्प करता रहूँ। आपकी कोई भी कमेंट हो आप करके बता सकते हैं, आपके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपकी डाउट सॉल्व कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।